Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. How are you students? Hope you are doing good and great as usual. Today we are going to start a brand new series of a refraction of light and optical instrument. ठीक है, in the last couple of lectures we have covered the reflection of light, and today we're going to cover the refraction of a light, and along with the refraction of light we also interested to explore some basic ideas of an optical instrument. So this is a lecture number 1 of the series. So let's start our today's lecture. So in your understanding, in your view, what is reflection? रिफ्लेक्शन पूछा है मैंने, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं पूछा है. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द रिफ्लेक्शन? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. व्हाई आई एम आस्किंग फॉर द रिफ्लेक्शन? बिकॉज we need to continue our topic of refraction in accordance with the reflection process. So what was the reflection we have learned? We have learned the reflection is a process when ray of light passes or from one medium to another medium. Ray of light passes from one medium to another medium, and in that another medium, when it strikes to the second medium, it bounces back into the first medium. This type of the phenomena we call the reflection. अच्छा, यहाँ तक जो हमने बात की थी कि कुछ हिस्सा वापस, ये डायग्राम अगर आप देखें, ये वाली मैंने आपको, ये वाली डायग्राम, नॉट माई पिक्चर, ये वाली डायग्राम, तो उसमें क्या हो रहा था कि इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द सेम मीडियम. देखें, यहाँ से चला, ये आया एयर से और इस जगह पे आया और इधर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम के अंदर चला गया, यानी अगले मीडियम में दाखिल नहीं होता. ये तो रिफ्लेक्शन था. बट इन दिस केस ये जो दूसरा केस आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये ग्लास स्लैब हमने ली हुई है, इस ग्लास स्लैब में दिस इज़ एयर एज अ मीडियम, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई एंड इट एंटर्ड. कुछ तो इसमें से यहाँ पे वापस आया होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा. लेकिन वी आर राइट नाउ नॉट इंटरेस्टेड विद द रिफ्लेक्शन फेनोमेना, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड विद द फेनोमेना ऑफ refraction. So यहाँ पर क्या हुआ कि when it entered to the second medium, this second medium is a denser medium, कसीफ वास्ता है, denser medium में, तो ray of light के साथ सलूक क्या हुआ, ठीक है, तो वो सारा सलूक हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी. तो यहाँ पर क्या बात, डेफिनेशन क्या डेवलप होती है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट मूव्स इनटू द सेकंड मीडियम. This process of light is known as refraction of light. Very basic definition. We are trying to mature it with the passage of time. साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर मूव करेगा थोड़ी सी डेफिनेशन और एडवांस हो जाएगी. बट फॉर द ग्लैंस व्यू हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं. आई बिलीव दैट कि आपको समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर प्रॉपरली. Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribe, like and share to our YouTube channels, the NCPSS, and the next one is Professor M.M. Manzoor Official. चलें जी, तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का. इस डायग्राम को भी देखिए, मज़ा नहीं आ रहा मुझे, ये किताब से ली हुई डायग्राम है आपके, लेकिन इसकी हमने आपके लिए एनिमेशन भी तैयार की कि क्या है क्या नहीं. इसमें इंट्रोडक्शन यहीं पे ले लें. ये ग्लास स्लैब है, मैं आपको या तो स्क्रीन पे बता देता हूँ साथ साथ कि ये ग्लास स्लैब है. यहाँ पे हम इसको ज़रा सा नोटिस करते जाएँ. एक स्क्रीन ले लेते हैं और इसके ऊपर ये ग्लास स्लैब बना लेते हैं. बन गया ग्लास स्लैब. इस ग्लास स्लैब के ऊपर आपने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट आपने कहा कि सर इधर से इधर आ जाएगी, ठीक है. ये एयर मीडियम है और ये इस तरह का मीडियम है. यहाँ एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल, ठीक है. नॉर्मल के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं. एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया. ये देखें, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया. नॉर्मल एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि मीडियम के साथ 90 का एंगल बना रही हो. देखें 90 का एंगल, यहाँ से भी देख लें, यहाँ से भी देख लें, यहाँ से भी देख लें, 90. तो ये लाइन हमारी नॉर्मल है, ठीक है. एक्चुअली इस लाइन को, ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को जाना इस तरह से था. ज़रा सा नोटिस कीजिएगा कैसे जाना था. इसको इस तरह से जाना था. ये तो बॉक्स बन गया, ठीक है. इस तरह से जाना चाहिए था सीध में इसके, है ना. लेकिन ये इस तरह से नहीं जाएगी. मैं रेड में वापस लेके बनाता हूँ कि इस तरह से नहीं जाएगी, बल्कि करेगी क्या, जो आपको याद करने की बात है वो समझिए कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी हवा से जो है डेंसर मीडियम में जाएगी, फ्रॉम एयर टू ग्लास में जाएगी, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो किसकी तरफ हमेशा मुड़ेगी? ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी. ये लाइन जाना इस तरह से चाहिए था, लेकिन ये मुड़ेगी किसकी तरफ? क्या बताया इसने कि नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, यानी ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी. सही है. असल बात ये, तभी एनिमेशन पे भी देखेंगे तो नज़र आए, यानी असल लाइन यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये मुड़ आ गई, नॉर्मल से इस तरफ मुड़ गई. तो ये जो एंगल आ रहा है आपके पास, ये एंगल
आई आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आ जाएगा, और ये जो एंगल आ रहा है आपके पास ये एंगल आर आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये वन मीडियम है हमारे पास, इस मीडियम से लेकर अगर जो है रे ऑफ लाइट जो है इस मीडियम में अगर जाती है, यानी रेयर वाले मीडियम से लेके डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ और दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है ये फेनोमेना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसमें इसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, क्या लेबलिंग है इसके अंदर हमारे पास इसकी, ये देखें, ये जो है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, तो यू कैन टाइप इट एज अ स्मॉल आई, इसको आप स्मॉल आई कह सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लाइन है दिस वी कॉल द, क्या कह सकते हैं इसको हम, नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल तो एन हो गया, कैपिटल एन रखिएगा, मैं कैप्स ऑन कर देता हूँ कंप्यूटर का ताकि पढ़ने में आ सके। और इसी तरीके से ये जो लाइन है ये दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड बट रिफ्रैक्टेड जो है, क्या कहते हैं हमारे पास ये रे है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल बिकम द, क्या कहलाएगा ये हमारे पास, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड डेट ऑफ द रिफ्रैक्शन ये। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम जूम कर लें, जूम कर लेंगे आगे चलकर, ठीक है, अगर जूम कर लें या इसी डायग्राम को जूम कर लेते हैं जो अभी हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये जूम कर लिए, ठीक है। तो इसमें ये एक पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, देखें, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ये नॉर्मल था हमारे पास, है ना, और ये आई था, वहाँ नीचे की तरफ बनाया था मैंने, यहाँ ऊपर की तरफ ले ले, और ये रिफ्रैक्टेड था हमारे पास। ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे हम वहाँ पर कहते आ रहे थे, कहाँ पे कहते आ रहे थे, रिफ्लेक्शन के अंदर भी। तो पहला लॉ तो ये हो गया, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा कानून क्या था हमारे पास, दूसरा कानून था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साथ साथ ताकि आपको याद रहे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पहला कानून क्या था कि इंसिडेंट रे कॉमा refracted ray comma and normal lies on same point, एक साथ कंजेक्ट होंगे, which we call the, जिसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम call the point of incidence, ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, वहाँ पे था एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ये था ना, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर की बात नहीं है, बल्कि वो कहता है साइन, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, एंगल आई का जो साइन है हमारे पास, ठीक है, एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, एंगल आई, ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, जो साइन ऑफ एंगल आर है हमारे पास, साइन ऑफ एंगल आर, मैं एंगल बना लेता हूँ थोड़ा सा, साइन ऑफ एंगल आर, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वी कॉल दिस रेशो एज म्यू, उसको हम क्या कहते हैं, म्यू कहेंगे। म्यू इस तरह से बनता है जैसे आपकी स्क्रीन पे बन रहा है, एम को थोड़ा सा मिलाकर बना दिया, तो वी कॉल इट म्यू, और इस म्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक होगी बात, ये यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, कोई मसला इसके अंदर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट होगा किसी भी एक मीडियम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास स्लैब है, अभी हमने जो बनाया था जैसे डायग्राम, तो वो ग्लास स्लैब अगर हमारे पास है इस तरह की, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.3 और 1.4 के दरमियान है, नॉर्मली 1.33 लेते हैं लोग, लेकिन इट डिपेंड्स कि कौन सी वैल्यू आपको लेना है। तो ये दोबारा से अगर आप देखेंगे तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइन जा रही है, ये रेयर मीडियम है, ये इसका नॉर्मल आ गया बेटा, नॉर्मल के साथ जो है क्या कहते हैं आपने डेंसर मीडियम ले लिया, एंड सो फोर्थ, तो वो आगे की तरफ आपके पास चले जाएगा। लेट्स गो टूवर्ड्स द एनिमेशन की तरफ चलते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो आज का हमारा लेक्चर एनिमेशन के साथ ख़त्म होगा, जिसमें हमने 3-4 चीज़ें आखिर में मैं ओवरव्यू करूँगा जिसमें हमने कवर की हैं। ओके, सो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो आ रहा है ये ग्लास स्लैब नज़र आ रहा है, ठीक है, आपका एक 2D 3D जो डायमेंशन है ग्लास स्लैब की नज़र आ रही है, ये डेंसर मीडियम है। और इसके अलावा अगर हम कोई पेन वगैरह लगाते हैं, हमारा बोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी है, तो पेन वगैरह लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, वेव्स आती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एनिमेशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, ये ग्लास स्लैब की एनिमेशन हमने स्टार्ट की है। ये देखिए मैं एक 3D ग्लास स्लैब बना रहा हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर,
ये ग्लास 3D है तो इसलिए एरोज ताकि आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है। ये एक अच्छा खासा ग्लास स्लैब बन गया, इसको कलर ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा गया है कि आप इसको देख सकें, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लास स्लैब है। और ये जो ग्लास स्लैब के अलावा रीजन है वी कॉल्ड इट अ रेयर मीडियम, या इसको रेयर मीडियम कहेंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई और एंटर हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि सर आपने अंदर तक क्यों ले गया, क्योंकि 3D है तो मैंने दिखाने के लिए इसके सेंटर में 3D सरफेस के सेंटर में, जैसे ये पानी का गिलास देखिए, ये पानी का गिलास है तो इसका सेंटर अगर मैं कहूँगा तो ये अंदर से नज़र आ रहा होगा, या वहाँ से देखिए मेरा हाथ है, ये देखिए मेरी उंगली है, तो ये उंगली आपको नज़र आ रही है, तो आप इसका मतलब ये नहीं उंगली मैंने अंदर रख दी है, नज़र आने की हद तक है, सिर्फ कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो ये बिल्कुल उसकी सरफेस पे, नीचे की बॉटम सरफेस के ऊपर ये नज़र आ रहा है आपके पास, तो क्लियर हो गया। यहाँ तक समझिए इंसिडेंट रे आपके पास आ गई, इसको हमने आई का नाम दे दिया। ये एक नॉर्मल आपके सामने ड्रॉ कर लिया हमने, नॉर्मल अभी मैंने बताया किसे कहते हैं कि जो कि 90 का एंगल बना रहा होता है विद द सरफेस मीडियम के साथ, ठीक है। अब ये एंगल बिटवीन द आई एंड द नॉर्मल, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको जाना ऐसे चाहिए था, है ना, बिल्कुल सीधी जाना चाहिए जैसे इंटरव्यू, बट सिंस इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की वजह से इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, आपने देखा इस डायग्राम के अंदर। और ये जो नॉर्मल की तरफ मुड़ के आपके पास डैश लाइन के बजाय सॉलिड लाइन में जो एरो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एरो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और इसका जो एंगल है आपके पास रिफ्रैक्टेड रे का विद द नॉर्मल वी कॉल्ड इट अ एंगल आर, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और एक नॉर्मल हमने फिर ड्रॉ किया बिकॉज दिस टाइम रे ऑफ लाइट यहाँ पर मौजूद है इस जगह पे, यानी कि डेंसर मीडियम में और डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसका फेनोमेना बिल्कुल अलग होगा। यानी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, आपको नज़र आएगा, देखिए बिल्कुल ऐसे ना, ये सीध आ रही है, तो अगर आप नोटिस करें तो ये सीध में इस तरीके से जाना चाहिए था, ये सीधा जा रही है। डॉटेड लाइन हमारी इमेजिनेशन है कि जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इनफैक्ट ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यानी व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इट ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या हो गई, हमें अवे होना यहाँ चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर आ गई, इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। वी कॉल दिस, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम और स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर पूरा फुलफिल हो जाए और वो समझ सकें हम। तो इसको जाना यहाँ चाहिए था, जैसे एनिमेशन बन रही है, लेकिन ये बना गया किस तरफ, इस तरफ चला गया, ये डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवलिंग थी। और इधर देखिए तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, यहाँ से ये रेड वाले यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था, बट इट ओनली मूव्स फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को और टूवर्ड्स द नॉर्मल चेंज कर लेगा, ठीक है। तो एंगल उसका और स्पीड भी कम होती है। अच्छा, यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने आपको बताया, जब व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स टू प्रॉपर्टीज़ विल बी अफेक्टेड, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड होंगी। पहली प्रॉपर्टी बेटा देखिए, खुद सोचें, अगर आप पानी में तैर रहे हैं और एक रोड पे भाग रहे हैं, तो रोड पे भागने वाली स्पीड पानी में तैरने वाली तो नहीं आएगी। तो व्हेन यू एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम योर स्पीड विल बी अल्टर, चेंज हो जाएगी और कम हो जाएगी। रेयर से डेंसर में जाएंगे स्लो हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो फास्ट हो जाएगी। तो पहला फैक्टर तो स्पीड का हो गया। दूसरा डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे देखी कि जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाते हैं, और जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही हमें दो प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहने चाहिए। अगली एक बात और इसमें मैंने आपको बताया, यहाँ पे गौर कर लीजिए या यहाँ गौर कर लीजिए किसी भी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे गौर करके आपको क्या नज़र आएगा, ज़रा सा गौर कर लेते हैं इधर। तो इस पॉइंट पे देखें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही हैं। ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का भी यही लॉ था। और सेकंड लॉ क्या है, इस एंगल का साइन और इस एंगल के साइन का रेशो इस मीडियम के लिए, यानी ग्लास स्लैब के लिए या किसी भी XYZ मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, विच वी कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ रेशो ऑफ अ साइन ऑफ एंगल आई, साइन एंगल आई और डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एंगल। अब मैंने एंगल का निशान ऐसे बनता है, आप चाहें तो बना लीजिएगा एंगल आई इस तरह से, क्योंकि मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ तो लिहाजा उसमें तो साइन एंगल आई, और दूसरा क्या है हमारे पास, साइन एंगल आर, ठीक है। साइन थीटा की बात ऐसा ही एनी होती है स्पेलिंग, साइन एंगल
आर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा लॉ इसका ये कि ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, आपको क्लियर हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना आज का लेक्चर फिनिश किया। इधर हमने क्या लर्न किया कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन जब होती है तो क्या क्या उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम में, और ग्लास स्लैब के अंदर रे का इंटर होना वो हमने देखा, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखे। ये 5-7 चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। होमवर्क यही है कि जो कुछ भी लेक्चर के अंदर किए, try to jot down in some place and try to write us some very good and well written notes. Thank you so much. Allah Hafiz.